दिल्ली एम्स में 6 से 12 साल तक के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल। आज होगी स्क्रीनिंग। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच तैयारी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारी तेज। देश भर में लगाए जा रहे हैं 850 ऑक्सीजन प्लांट्स। देश में धीरे धीरे सुस्त पड़ रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 60,000 से ज्यादा मामले सिर्फ दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 131 नए मरीज। एक दिन में 16 की गई जान। अनलॉक 3 के पहले दिन दिल्ली की सड़कों पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। लॉकडाउन के बाद जाम के हालात। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,129 मामले, 200 मरीजों की गई जान। मुंबई के धारावी में लगभग खत्म हुई कोरोना की दूसरी लहर। सामने आए सिर्फ 2 नए मामले। तमिलनाडु में नहीं थम रही कोरोना की दूसरी लहर। 24 घंटे में 12,772 मामले। कर्नाटक में 24 घंटे में सामने आए 6,835 नए मामले, 120 ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश में सुस्त पड़ी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 242 ताजा मामले, 36 की गई जान। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में निकला लिंचिंग। गो तस्करी की आशंका में किसान की हत्या। भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। यूपी के बिजनौर में पिटाई से एक युवक की मौत। पुलिस ने एक शिक्षिका, स्कूल संचालक और उसके भाई को किया गिरफ्तार। गोरखपुर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। एक हिस्ट्री शीटर के पैर में लगी गोली। पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 साथी हुए फरार। हरियाणा के जींद में एक स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या। 3 साल पहले की गई थी बेटे की हत्या। जलपाईगुड़ी में रिहायशी इलाके में आया हाथी। जंगल की ओर से भगाने में प्रशासन के छूटे पसीने। पुलिस ने बंदूक से दागे गोले और मचाया शोर। महाराष्ट्र के हिंगोली में हाईवे में गड्ढे में गिरी कार, 4 की मौत। राजस्थान की बूंदी में पानी की किल्लत को लेकर पार्षदों का हंगामा। सड़क पर उतरने की दी चेतावनी। यूपी के कई इलाकों में बारिश। मानसून की पहली बरसात में उमस भरी गर्मी से मिली राहत। बाराबंकी में मूसलाधार बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल। नदी नालों में उफान। कोच्चि में हो रही लगातार बारिश। सड़क पर भरा पानी। मानसून के जोर पकड़ने से पहले बीएमसी की तैयारी। 17 कमजोर इमारतों को खाली कराने के आदेश। कर्नाटक में जोर पकड़ने लगा है मानसून। मैंगलुरु में जोरदार बारिश से शहर लबालब। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश। बर्धमान में पुल टूटने से थम गई ट्रैफिक की रफ्तार। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश। रायसेन में किसानों को भारी नुकसान। यूपी के आजमगढ़ में बिजली गिरने से 2 की मौत, 1 जख्मी। कैमूर में पहली बारिश ने खोली पोल। अस्पताल बना तालाब। मरीजों की बड़ी मुश्किल। अस्पताल के भीतर जल भरा। नर्सों को ड्यूटी करने में दिक्कत। श्रीनगर में शुरू हुई बरसात। घाटी में मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में भीड़। कोरोना से लापरवाह दिखाई दिए लोग। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस आई सामने। एनएसयूआई ने साइकिल से टेम्पो को खींचकर अपना विरोध दर्ज किया। सोनीपत में जारी है किसानों का आंदोलन। 26 जून को राजभवन तक किसानों का होगा पैदल मार्च। झज्जर में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का कोराम। बीजेपी के दफ्तर की आधारशिला को तोड़ा। अनलॉक होते ही सैलानियों का हुजूम। छुट्टियां मनाने पहुंचा शिमला। 36 घंटे में करीब 5,000 गाड़ियों की शहर में हुई एंट्री। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के गांव में 30 साल से नहीं आई है बिजली। न प्रशासन को खबर, न बिजली विभाग को भनक। मसूरी में देखिए एक बीजेपी विधायक की एकड़ी। बिना मास्क घूमने पर चालान कटने से खफा। पुलिस वाले को फेंक कर दिया 500 का नोट। लखनऊ में प्रेमी प्रेमिका की बेदर्दी से हत्या। मनमानी से मना करने पर चाकू से गोदा। फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस के हथियार की नोक पर 10 लाख की लूट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। इंदौर में पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। अनाज की कोठी में छुपाकर रखे हुए थे हथियार, हुए बरामद। रायपुर में सब्जी की आड़ में करोड़ों के गांजे की तस्करी का खुलासा। 2 गिरफ्तार। खन्ना पुलिस ने 3 लाख के जाली नोटों के साथ 3 तस्करों को धरा। नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा और गैंगरेप की वारदात में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। एसआईटी की जांच की मांग। पीड़ित महिलाओं ने गैंगरेप की जांच में सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार। टीएमसी से मदकों पर आरोप। 50 बीजेपी विधायकों के साथ शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से की मुलाकात। सूबे में हिंसा और कानून व्यवस्था पर ज्ञापन सौंपा। बंगाल के राज्यपाल धनखड़ ने कहा बंगाल में प्रजातंत्र अंतिम सांस ले रहा है। हिंसा और गैंगरेप पर सीएम का नहीं आया कोई बयान। सुनवाई से पहले टीएमसी की सफाई। चुनाव के बाद हिंसा और गैंगरेप में टीएमसी का हाथ नहीं। पूरे मामले के पीछे बताया सियासत।
जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों पर मंदिर ट्रस्ट की सफाई का 10 साल पहले का एग्रीमेंट, सरकारी रेट से कम पर खरीदी गई है जमीन। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने दी सफाई, बोले एकदम सही है डील, सामने आ जाएंगे सारे दस्तावेज। सुल्तान अंसारी को ढूंढने घर तक पहुंची आजतक की टीम, इसी से ट्रस्ट ने खरीदी है जमीन। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का ट्वीट, हमने ही रखी बुनियाद, हम ही 2022 में करेंगे शुरुआत। भतीजे की गाड़ी रोकने से आग बबूला विधायक, हेड कांस्टेबल को जड़ा थप्पड़। अयोध्या में जमीन घोटाले के विरोधी दलों ने कसा शिकंजा, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। विपक्ष के वार पर बीजेपी का पलटवार, केशव प्रसाद मौर्य बोले राम भक्तों के खून से रंगे हैं जिनके हाथ, वो ना दे नसीहत। आम आदमी पार्टी ने भी घोटाले पर बोला हल्ला बोल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ईडी से जांच की मांग की। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की सफाई, कहा पूरी पारदर्शिता और सहमति से खरीदी गई है जमीन। तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया, अभी बैनामा कराया जाना बाकी है। चिराग पासवान को लगा जोर का झटका, पशुपति पारस चुने गए एलजेपी संजय दल के नेता, लोकसभा स्पीकर ने लगाई मोहर। एलजेपी संजय दल का नेता चुने जाने पर बोले पशुपति पारस, हमने पार्टी तोड़ी नहीं है, बचाई है, चिराग से नहीं है कोई मतभेद। पशुपति पारस ने नीतीश कुमार को बताया विकास पुरुष, का एनडीए में बने रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक आज शाम पशुपति पारस और 4 सांसद पहुंचेंगे पटना, जल्द ही पार्टी अध्यक्ष पर दावेदारी पेश कर सकते हैं पारस। जेल में बंद हत्या के आरोपी पति का जन्मदिन मनाने वृद्धाश्रम पहुंची बीएसपी की दबंग विधायक रामबाई, बुजुर्गों के साथ किया भजन कीर्तन। बीती शाम पीएम आवास पर हुई हाई लेवल बैठक, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, सदानंद गौड़ समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। कोरोना लहर कम होते ही चुनावी मोड में आ गई है बीजेपी, खबरों के मुताबिक चुनाव वाले राज्यों में करेगी चिंतन बैठक। यूपी में सुनाई देने लगी है चुनाव के आहट, 9 आईपीएस अफसरों के तबादले। बीरभूम में टीएमसी दफ्तर के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना, पार्टी में वापस लेने की मांग। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा सभी सीटों पर लड़ेगी आप। राजस्थान के कई जिलों में कोरोना का सफाया, 33 में से 8 जिलों में 0 केसेस, सूबे में 24 घंटे में 270 ताजा केसेस, 20 मरीजों की गई जान। मध्य प्रदेश में शहडोल में एक गांव ने पेश की मिसाल, गांव के सभी लोगों को लगवाया गया टीका। यूपी के मेरठ में नगर निगम का कर्मचारियों के लिए ऐलान, नो वैक्सीन नो सैलरी। इंदौर में अनलॉक होते ही ब्रेक फ्री हुई लोगों की भीड़, बाजार में दिखी भारी भीड़। एक शोध के मुताबिक कोरोना से रिकवर हुए लोगों को वैक्सीन की एक ही डोज काफी, वैक्सीनेशन नीति में बदलाव की सिफारिश। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में एलएसी पर हिंसक झड़प के 1 साल, 20 भारतीय जवान शहीद, कई चीनी सैनिक ढेर। दोनों देशों के बीच विवाद निपटाने के लिए अब तक 11 राउंड की बातचीत फेल, चीन एलएसी पर डटा, भारत के करीब 7,000 जवान मुस्तैद। मेहुल चौकसी पर डोमिनिका कोर्ट में भारत का हलफनामा, चौकसी भारत का नागरिक, उसे जल्द से जल्द भारत के हवाले किया जाए। राजस्थान के जैसलमेर में एटीएस ने जासूसी के संदेह में एक शख्स को धरा, पूछताछ के लिए लाया गया जयपुर। श्रीगंगानगर में भारत पाक सीमा पर पुलिस ने एक संदिग्ध कबूतर को पकड़ा, जांच जारी। गौतम अडानी की कंपनियों को जोड़कर झटका, 3 विदेशी फंड पर एनएसडीएल की रोक से गिरे शेयर्स। बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस को पुलिस ने ड्रग्स के साथ धरा, 5 सितारा होटल में चला रही थी नशे की पार्टी। लखनऊ में स्ट्रीट वेंडर्स के वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे सीएम योगी, ठेला लगाने वाले युवक ने सीएम के साथ ली सेल्फी। गया में कूड़ा निपटारे की हाईटेक मुहिम, क्यूआर कोड से कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी। ओडिशा के मलकानगिरी में एम्बुलेंस तक लाने के लिए मरीज को स्ट्रेचर पर चलना पड़ा, 3 किलोमीटर पैदल। सूबे में सड़क की हालत की सच्ची तस्वीर दिखाई दी। मुंबई के मेघावड़ी में महिला इंस्पेक्टर से रेप की वारदात में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर, शादी का झांसा देकर रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप। नवी मुंबई में रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने मामूली विवाद, अपनी बेटी को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत। बुलंदशहर में युवती से रेप का आरोपी गिरफ्तार, आरोपी की मदद करने वाले 2 दोस्त गिरफ्तार। हिसार में 10 करोड़ के सोने की लूट मामले में 2 गिरफ्तार, 17.5 किलो सोना और 9 लाख की नकदी जब्त। बिहार के गोपालगंज से शराब तस्कर गिरफ्तार, पुलिस तफ्तीश में जुटी। मुजफ्फरनगर में गांव के एक दबंग ने नाबालिग को बनाया हवस का शिकार, पुलिस ने कुछ ही घंटों में रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस मुंबई के विट्ठलवाड़ी रेलवे स्टेशन पर मोबाइल छीनकर भाग रहे झपटमार को पुलिस ने दबोचा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात।
बुल्ढाना में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी का खुलेआम घूस लेते वीडियो वायरल, एसपी ने दिए जांच के आदेश। इंदौर में बेटे ने पीट कर की शराबी पिता की हत्या, दोनों के बीच अक्सर होता था विवाद। कोटा में 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक कारोबारी पर दिन दहाड़े की फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली के दरियागंज में तेज रफ्तार कार ने रिक्शे को मारी टक्कर, रिक्शे पर सवार महिला और रिक्शा चालक की मौत। कैमूर में अलग अलग इलाकों में आकाशीय बिजली ने ढाया कहर, बिजली की चपेट में आकर 2 की मौत, 9 घायल। आगरा में बोरवेल में गिरा 4 साल का शिवा, 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। यूपी के बस्ती में चुनावी रंजिश में 2 गुटों में हिंसक झड़प, 1 की मौत, 9 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मां बेटी से रेप, 3 दबंगों ने देर रात घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। घरेलू मार्गों पर हवाई यात्रा करने वालों की संख्या फिर से 1 लाख के पार, दूसरी लहर के दौरान 40,000 से भी कम था आंकड़ा। स्टेशन पर लोगों के प्रवेश पर रोक से रेलवे की आमदनी प्रभावित, प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री बंद होने में राजस्व में गिरावट। 4300 करोड़ का एफटीओ लाने की तैयारी में रुचि सोया, शेयर्स की बिक्री के जरिए रकम जुटाने की मुहिम। कर्नाटक के हुबली में शुरू हुई वेदांता कोविड अस्पताल, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया 100 बिस्तर वाले हॉस्पिटल का उद्घाटन। 1 जुलाई से ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम नहीं पड़ेगी आरटीओ जाकर टेस्ट देने की जरूरत।